नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। एक बहुत बड़ी खबर एनसी से सामने आ रही है क्योंकि बहुत पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि देवेंद्र सिंह राणा एनसी पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, क्या वो क्विट करेंगे अपनी पोजीशन से या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसी तरीके की जो अटकलें थी और ये जो खबर थी ये बहुत सुर्खियों में थी और इस पर सब लोगों की निगाहें थी कि क्या आखिरकार जो ये फैसला है ये लिया जाएगा या नहीं। और आखिरकार इसको देखकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर ये सामने आया है कि देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी पार्टी को छोड़ दिया है और उसी के साथ अपनी जो उनकी पोजीशन थी प्रोविंशियल प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंटशिप थी जो उनके पास, वो भी उन्होंने वहां से भी रेजिग्नेशन दे दिया है और देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी पार्टी से क्विट कर दिया। और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडलर से दी है जहां पर उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन छोड़ दी है। और ट्विटर से जानकारी देने के बाद वो अब एक और चीज जो थी, क्या वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसको लेकर भी एक सवाल बना हुआ था कि अगर एनसी को छोड़ते हैं तो क्या जम्मू में अपनी एक पार्टी इंडिपेंडेंट तौर पर शुरू करेंगे या फिर उसके साथ या कुछ और पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे। तो इसकी भी क्लैरिफिकेशन आ गई है। वहां पर भी साफ लिखा है कि सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ वो बीजेपी कल ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए वो कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली हेडक्वार्टर जाकर बीजेपी के जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में वहां जाकर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ। और उसी के साथ जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह भी जो है वो भी उनके साथ जाएंगे, जहां पर वन यूनियन मिनिस्टर एमपी जुगल किशोर जो भी उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे उनके साथ, और साथ ही साथ जितने भी और उनके साथ जिन लोगों ने यहाँ पर बीजेपी के कुछ और भी प्रवक्ता है जो उनके साथ दिल्ली के लिए कल रवाना होंगे और कल जाकर वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग से इसी तरीके की खबरें आ रही थी कि क्या देवेंद्र सिंह राणा एनसी पार्टी को छोड़ेंगे। उस बीच उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें पार्टी को छोड़ता हूं तो मैं सबसे पहले जाकर ये चीज बताऊंगा कि जब मैं पार्टी से रिजाइन करूंगा, लेकिन पहले उस समय उन्होंने इस चीज से इनकार किया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात हुई और फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात के बाद जो एक इंटरेक्शन सामने आई थी उन्होंने उसी में ये कहा था कि अभी मेरा किसी भी तरीके का कोई भी फैसला नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं या नहीं। ऑफिशियली मैंने कहीं पर भी इस चीज के बारे में नहीं बोला है, लेकिन अब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलर अकाउंट से साफ ये चीज सामने बता दी है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है पार्टी की पोजीशन से और अब जो है वो एनसी छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसी छोड़कर वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और उनके साथ सुरजीत सिंह सलाथिया वो भी जाकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे और कल ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और उनके साथ और भी बहुत से प्रवक्ता हैं बीजेपी के और एमपी जो हैं वो भी बीजेपी के उनके साथ रवाना होंगे दिल्ली के लिए और उसके बाद जाकर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसके साथ जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से फेरबदल हो रहा है उसमें वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ा, क्योंकि बहुत एक नामी चेहरा है देवेंद्र सिंह राणा और एनसी के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव तरीका था, क्योंकि जम्मू में अगर एनसी टिकी हुई थी तो देवेंद्र सिंह राणा की बदौलत ही टिकी हुई थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो अब एनसी को कितना मुश्किल होगा जम्मू प्रोविंस में वापस से उतना ही अपनी उतनी पकड़ बनाकर रखना, उतना ही ज्यादा मजबूती बना के रखना। क्योंकि जम्मू प्रोविंस की बात करें तो अगर एनसी का यहाँ पर कोई भी सपोर्ट सिस्टम था या सपोर्टिव सिस्टम था वो एक देवेंद्र सिंह राणा ही था, लेकिन वहीं पर अब उन्होंने जब पार्टी को छोड़ दिया है वो किस तरीके से अब अगर बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी का किस तरीके से सपोर्ट उनको मिलेगा और बीजेपी में किस तरीके की उनको एक जो एक औहदे वाली जो सीट है या फिर एक जो औहदा है वो किस तरीके का वहां पर मिलेगा ये भी देखना होगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की जो भी खबर है वो यही आ रही है कि देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी से क्विट कर दिया है और अपनी पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के जो उनकी पोस्ट थी वो उन्होंने वहां से रिजाइन करके, इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलर पर साफ दी है। और उसी के साथ सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ वो कल बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अब वहां पर जा रहे हैं। तो आज की इस अपडेट में सिर्फ इतना ही और मुझे आप इजाजत दीजिए। लेकिन वहीं पर इस फैसले को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आपका आपके क्या कुछ इसको लेकर कमेंट्स हैं, आपकी राय क्या है, आप जरूर हमारे इस लाइव सेशन में जरूर अपने कमेंट्स बताएं। और बहुत से लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बार हम कमेंट्स देख लेते हैं कि क्या कुछ कमेंट्स यहाँ पर आए हैं। सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूछ रहे ये कहावत
आज याद आ गई, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। सर ये आपकी राय है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगी। अजय चाणक बोल रहे हैं सारे गए मोदी मोदी। संजय राजपूत जुड़े हैं, वो कह रहे हैं गुड। संजय मेहता कह रहे हैं नीड ऑफ द आवर्स। और उसी के साथ हमारे साथ कुलदीप कोल जुड़े हैं, उनका कहना है पीपल शुड नेवर बिलीव यू व्हेन यू आर नॉट लॉयल टू योर पार्टी, हाउ कैन यू बी लॉयल टू अदर पार्टी। सर दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स मीन्स, क्योंकि अगर एक नेता का डिसीजन है कि अगर वो किस पार्टी में रहना चाहता है वो उन पर डिपेंड करता है। बाकी लॉयल्टी के लिए भी हम ये चीज, अगर आपका ऐसा कहना है तो इस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं पास करना चाहूंगी। बलवंत यहाँ पर हमारे साथ पवन भट्ट जुड़े हैं, कांग्रेट्स बोल रहे हैं। उसके बाद चरणजीत कौर जुड़े हैं, न्यू पॉलिटिकल पार्टी देवेंद्र सिंह राणा को बनानी चाहिए ताकि जम्मू का इश्यू के लिए स्ट्रांगली से लड़ाई कर सके। हाँ सर, ये इसकी भी एक अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मे भी एक अलग से पार्टी बनाएंगे। जितने भी नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी हैं और वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो ये सब मिलकर एक पार्टी बनाएंगे। इसकी पूरी एक र्यूमर्स हम कह सकते हैं, र्यूमर्स थे, लेकिन अब र्यूमर्स को क्लियर आउट कर दिया गया है क्योंकि अब वो एनसीसी से उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, चंद्र राजपूत जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि गुड डिसीजंस लिया है। तो और भी हैं, प्रदीप शर्मा है यहाँ पर, नारायण सचिन है हमारे साथ, मदन वर्मा है हमारे साथ, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जो देख रहे हैं, आपको जाते जाते एक बार फिर अपडेट दे देती हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी से रिजाइन कर दिया है और अपने जो एनसी छोड़कर अपना जो उनका पोस्ट थी प्रोविंशियल प्रेसिडेंटशिप की, उससे भी रिजाइन कर दिया है और अब वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं। अब उसको लेकर क्या कुछ और अपडेट आएगी और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी के अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।